एवेंजर्स डूम्स में डॉक्टर डूम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होने वाला है? क्या एवेंजर्स डूम्स में डॉक्टर डूम एज अ डायरेक्टली विलन इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है? तो यार कैसे आप सब इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली एवेंजर्स डूम्स में डॉक्टर डूम किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया जाने वाला है। क्योंकि भाई रिसेंटली मार्वल ने जो इवेंट किया हुआ था लंदन के अंदर, वहाँ पे हमें कुछ लीक्स एंड कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिले जो कि डॉक्टर डूम की ओरिजिन के साथ साथ उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्लियर कर दी। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम्स में जो डॉक्टर डूम होने वाला है ये कोई टोनी स्टार का वेरिएंट नहीं होने वाला, ये क्लियरली लेथवेरिया बॉर्न ओरिजिन वॉन डूम का बेटा डॉक्टर डूम होने वाला है, विक्टर वॉन डूम होने वाला है, जिसकी माता का नाम सिंथिया होने वाला है। जो कि रिसेंट वीडियो मैंने बताया था कि उस कॉफी शॉप में 4-5 मेन्यू इसीलिए देखेंगे, सिंथिया और भाई फॉर्च्यून और लेथवेरिया से जो कनेक्शन डॉक्टर डूम का बैठता है। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम में डॉक्टर डूम स्टार्टिंग में विलन नहीं, एज अ फ्रेंड, एज अ हेल्प करने वाला एक दोस्त दिखाया जाएगा जो कि ज़्यादा नॉलेज रखता है यूनिवर्स, मल्टीवर्स और क्राइसिस के बारे में। लाइक कैंग जैसे यूनिवर्स को ख़त्म करना चाहता था, मल्टीवर्स को मिटाना चाहता था, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली डॉक्टर डूम हमें हेल्प करता हुआ दिखाई देगा फैंटास्टिक फोर की, ताकि यूनिवर्स में जो इनकर्जन शुरू हुए हैं इनको रोका जा सके। लेथवेरिया और भाई फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर जब फाइट होती है गैलेक्टस से, उनकी तो डॉक्टर डूम आखिरकार कहाँ था? इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। उस समय डॉक्टर डूम मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा था इस इनकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढने के लिए। और भाई मूवी के पोस्ट सीक्रेट सीन में जब डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है, तो भाई एक्चुअली वो जो सीन है वो ये क्लेरिफाई करता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड और डॉक्टर डूम के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन। और आपको बता दूं कि जो रीड रिचर्ड है डॉक्टर डूम है, इन्होंने एक ही साथ कॉलेज में पढ़ाई की है, एक स्कॉलरशिप, एक ही साथ रूम शेयर करते, मतलब एक दूसरे के दोस्त भी थे। और इन दोनों में कंपटीशन भी रहता था कि किसका ज़्यादा आईक्यू है, कौन कितना ज़्यादा बुद्धिमान है। डॉक्टर डूम ने एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो टाइम ट्रेवल कर सके, अपनी माँ से मिल सके और अपनी माँ को हेल्थ से आज़ाद कर सके। इसीलिए भाई उस मशीन के फटने का जो उसने इन्वेंट की हुई थी उसका चेहरा जल गया और उसे पूरी ज़िंदगी मास्क लगा के घूमना पड़ा। और वो आर्मर और वो शील्ड उसके शरीर से हमेशा की तरह चिपक गई और उस पर वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो डॉक्टर डूम और आयरन मैन में क्लियरली विजिबल डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि टोनी स्टार का वेरिएंट तो नहीं होने वाला। और मैं शायद ये चाहता भी था कि भाई जो मैं विक्टर वॉन डूम है, जैसे कॉमिक्स में उसकी ट्रू ओरिजिन लेथवेरिया होती है, उसके माता पिताजी उसके साइंटिस्ट और माता एक विच जादूगरनी होती थी जिनकी डेथ हो जाती है और के पिता की डेथ हो जाती है क्योंकि उसकी माता ने आसपास के लोगों को न चाहते हुए गलती से मार दिया। वहाँ के राजा ने उसको भगा दिया, विक्टर वॉन डूम बिना माँ बाप का अकेला पड़ गया। और भाई एक्चुअली अमेरिका के एक जनरल ने उसकी पढ़ाई कर वो आगे का साइंटिस्ट बना और उसका साइंस उसके ऊपर हावी होने लगा। तो वो अपना ऐसे हालत कर ली कि भाई उसे कोई बचा नहीं पा रहा, उसने मैजिक का सहारा लिया और वो बचपन से साइंटिस्ट तो था ही। तो भाई विक्टर वॉन डूम की ट्रू ओरिजिन जो है वो एज अ विलन नहीं होने वाली है, वो एज अ होमलैंडर से आपने देखा तो एज अ हीरो के पर्सपेक्टिव से हमें दिखाया जाएगा। लेकिन वो डूमडे में विलन इसलिए बनेगा कि वो बहुत सारे हीरोज की मौत का कारण बनने वाला। मतलब मूवी के स्टार्टिंग से लेके मूवी के सेकेंड हाफ तक, मतलब भाई मूवी का जो सेकेंड हाफ होगा उसके अगर आप आधे पॉइंट बजाओ तो मूवी में 75% में एज अ डॉक्टर डूम फ्रेंड एज अ हीरो इंट्रोड्यूस करवा जाएगा। डॉक्टर डूम विलन तब बनेगा जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसे लोकी को मारना होगा और वो लोकी के हड्डी के ढांचे उसके मांस के लोथड़े को खींच के अलग कर देगा। एंड डॉक्टर डूम लोकी और भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड की सारी पावर्स ले लेगा ताकि वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके। तब हमें एज अ डॉक्टर डूम की ट्रू पावर डेफिनेशन और उसके ऑरा का अंदाजा होने वाला। जैसे कि मैंने आपको एवेंजर्स डूम के लीक्ड स्क्रिप्ट सुनाई हुई थी, वहीं से पॉइंट ऑफ आएगा कि भाई डॉक्टर डूम जो है रीड रिचर्ड कैप्टन अमेरिका के साथ उस स्पेसशिप में जो थंडरबोल्ट के पोस्ट सीक्रेट सीन में दिखाया गया अर्थ 616 पे आ रहा है एवेंजर्स और सूरी की हेल्प लेने के लिए, ताकि भाई उस सेपरेशन डिवाइस को प्लांट किया जा सके जिससे कि इनकर्जन रोका जा सकता है। और इस मूवी के अंदर मेनली विलन होने वाले हैं एक्स-मैन, क्योंकि एक्स-मैन ने बहुत सारे यूनिवर्सेस इनकर्जन का सामना किया हुआ है, इसलिए भाई वो सामने वाले यूनिवर्स को हमेशा बर्बाद करना चाहते ताकि उनका यूनिवर्स सेफ रहे। और भाई इसी वजह से एक्स-मैन और भाई हमारे एवेंजर्स के यूनिवर्स में फाइट होने वाली है। एवेंजर्स एक्स-मैन के यूनिवर्स में जाएंगे उनको वॉर्न करने और इस सेपरेशन डिवाइस के बारे में बताने ताकि इनकर्जन ना हो। लेकिन एक्स-मैन भाई उनकी बात से कभी एग्री नहीं होने वाले, क्योंकि उन्होंने पहले भी काफ़ी बार इस समस्या का सल्यूशन निकालने की कोशिश की और वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो सेपरेशन डिवाइस नहीं, उनके हिसाब से अर्थ को बर्बाद करना, दूसरे वाले अर्थ को बर्बाद करना ही इनकर्जन को रोकने का एकमात्र तरीका है। तो एवेंजर्स डूम जो मूवी होने वाली है
इसमें मेनली हमें एक्समैन विलन दिखाए जाएंगे, ना कि विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम। लेकिन जब ये सारे एवेंजर्स एक्समैन आपस में एक दूसरे से लड़े मर रहे होंगे, तब डॉक्टर डूम को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखेगा अगर वो लोकी की चमड़ी उधेड़ कर उसकी पावर को एब्जॉर्ब करेगा और पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म कर देगा। अलग अलग ब्रह्मांड की दुनिया टकराएंगी, इनकर्जन होगा, सब नष्ट हो जाएगा और जो ब्रह्मांड में टुकड़े बचे होंगे यूनिवर्सेस के, ब्रह्मांड के, अर्थ के, वो सब डॉक्टर डूम इकट्ठा करेगा लोकी और फ्रैंकलिन की पावर की हेल्प से और उसको बनाएगा बैटल वर्ल्ड, जहाँ पर वो अपना मैनिपुलेशन दिखाएगा और सारे के सारे एवेंजर्स के ऊपर रूल करेगा और ऐसा करेगा कि ऐसा ये सब कभी हुआ ही नहीं था। ना तो कोई बैटल वर्ल्ड ना तो कोई एवेंजर्स का यूनिवर्स एग्जिस्ट करता, ना तो कोई एक्समैन का यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और ना ही कोई फैंटास्टिक फोर थे। तो ये ऐसे माहौल या फिर ऐसे मैनिपुलेशन क्रिएट कर देगा विक्टर वॉन डूम की वो हमेशा से इकलौता ही था। और हमें मूवी के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि एवेंजर्स सब कुछ भूल चुके और भाई कभी कुछ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान एग्जिस्ट करता है डॉक्टर डूम और सब उसके अंडर काम करते हैं। तो ओवरऑल भाई मैंने रिसेंटली स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था, जाके वो देखना तो आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।